नमस्कार। आज हम क्रिकेट की दुनिया से एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो वाकई में आप कह सकते हैं असाधारण है। ये कहानी है वैभव सूर्यवंशी की, एक बहुत ही युवा खिलाड़ी जिसने कम उम्र में ही बड़े मंच पर अपनी पहचान बनाई है। हमारे पास जो जानकारी है वो एक काफी डिटेल्ड सोर्स से है जो वैभव के सफर के शुरुआती हिस्सों को बताती है। तो आज का हमारा मकसद है इस सफर को समझना, उनकी काबिलियत, उनकी शुरुआती कामयाबियां और भारतीय क्रिकेट के लिए इसके क्या मायने हैं, इस पर एक गहन चर्चा करना। बिल्कुल। और देखिए, इस पूरी कहानी में जो बात शायद सबसे पहले ध्यान खींचती है वो ये कि सिर्फ 14 साल की उम्र में वैभव ने रणजी ट्रॉफी जैसे इतने बड़े, इतने इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेला। हाँ, ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है ना? हाँ बिल्कुल। देखिए, पहले समझना जरूरी है कि रणजी ट्रॉफी है क्या। ये हमारे घरेलू क्रिकेट की, आप कह सकती हैं, रीढ़ की हड्डी है। दशकों से यही वो प्लेटफॉर्म रहा है जहां से खिलाड़ी तप कर नेशनल टीम तक पहुंचते हैं। यहाँ का स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, अनुभवी खिलाड़ी होते हैं, अलग अलग तरह की पिचें, लंबा फॉर्मेट और प्रेशर तो होता ही है, जबरदस्त प्रेशर। हाँ, तो ऐसे माहौल में एक 14 साल के लड़के का टीम में चुना जाना और फिर प्लेइंग 11 में खेलना, ये बहुत ही रेयर है, बहुत कम होता है ऐसा। ये सीधे सीधे बताता है कि सेलेक्टर्स ने उनमें कुछ खास, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखा होगा जिसे वो इग्नोर नहीं कर पाए। और ये सिर्फ टैलेंट की बात नहीं है, ये शायद उस कॉन्फिडेंस, उस मेंटल टफनेस की भी झलक है जो इस उम्र में मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल। चलिए अब जरा उस मैच पर आते हैं जिसने वैभव को रातों रात सुर्खियों में ला दिया। ये रणजी ट्रॉफी का मैच था बिहार और मेघालय के बीच, और जैसा कि सोर्स बताता है, बिहार की टीम उस समय थोड़ी मुश्किल में थी, कुछ विकेट्स जल्दी गिर गए थे। ऐसे में वैभव क्रीज पर आए और आते ही उन्होंने जो किया, उसने गेम का रुख ही पलट दिया। सिर्फ 67 बॉल्स फेस की और 93 रन्स की पारी खेल दी। वाह, 67 पे 93। हाँ, सोचिए जरा, रणजी डेब्यू पर इतना बड़ा स्कोर, और खेलने का अंदाज भी देखिए, 9 चौके और 4 छक्के। कमाल है। ये आंकड़े तो किसी जमे हुए अनुभवी बल्लेबाज के लगते हैं, है ना? बिल्कुल। और ये पारी कई वजहों से खास है। देखिए, सिर्फ 93 रन्स बनाना ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि जिस तरह से और जिन हालात में ये रन बने वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो जैसा आपने कहा, डेब्यू मैच का प्रेशर किसी भी खिलाड़ी के लिए पहला मैच नर्वसनेस वाला होता ही है, और रणजी लेवल पर तो और भी ज्यादा। हाँ बिल्कुल। दूसरी बात, टीम की सिचुएशन। जब टीम प्रेशर में हो तो एक यंग प्लेयर से अक्सर उम्मीद होती है कि वो थोड़ा संभल कर खेले। हाँ, विकेट बचाएगा। लेकिन वैभव ने तो अटैक को ही डिफेंस बना लिया। 67 गेंदों में 93 रन, मतलब स्ट्राइक रेट लगभग 138 का। ये तो T20 के हिसाब से भी तेज माना जाता है, और ये उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किया, डेब्यू पर। अविश्वसनीय। ये सिर्फ निडरता नहीं दिखाता, ये भी बताता है कि उनमें गेम को रीड करने की, सिचुएशन के हिसाब से खेलने की समझ है। हाँ। सोर्स में उनके कॉन्फिडेंस और मैच्योरिटी का जो जिक्र है ना, वो इस पारी में साफ झलकता है। इतनी कम उम्र में प्रोफेशनल क्रिकेट के प्रेशर को ऐसे हैंडल करना और काउंटर अटैक करना, ये उनकी मेंटल स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा सबूत है। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ अकेले की चमक नहीं थी, उन्होंने टीम के लिए भी कंट्रीब्यूट किया। जानकारी ये भी बताती है कि उन्होंने 2 बहुत जरूरी पार्टनरशिप्स की। पहले मंगल मेहरोर के साथ पारी को संभाला, 92 रन जोड़े। ये साझेदारी तब बनी जब टीम को स्टेबिलिटी चाहिए थी। बिल्कुल। और उसके बाद विपिन सौरभ के साथ मिलकर और भी तेजी से रन बनाए। तीसरे विकेट के लिए सिर्फ कुछ ही ओवर्स में 41 रन जोड़ दिए। तो ये दोनों पार्टनरशिप्स अलग अलग नेचर की थी, एक संभालने वाली, दूसरी अटैक करने वाली। हाँ, और ये जो पार्टनरशिप वाला पॉइंट है ना, ये बहुत बहुत क्रूशियल है। क्रिकेट में अक्सर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हेडलाइंस में रहती हैं, लेकिन मैच का मोमेंटम असल में पार्टनरशिप्स ही बदलती हैं। सही बात है। जो पहली पार्टनरशिप थी 92 रनों की, वो दिखाती है कि वैभव में पेशेंस है, वो विकेट पर टिक सकते हैं, इनिंग्स को बिल्ड कर सकते हैं। ये बताता है कि वो सिर्फ मार धाड़ वाला खेल ही नहीं जानते, जरूरत पड़ने पर टिकना भी जानते हैं। हाँ। और जो दूसरी 41 रनों की तेज पार्टनरशिप थी, वो उनकी एडेप्टेबिलिटी दिखाती है कि जब तेज रन चाहिए थे तो उन्होंने गियर बदला, बाउंड्रीज लगाई। एक 14 साल के खिलाड़ी के लिए अपने पहले ये मैच में 2 अलग बल्लेबाजों के साथ 2 अलग सिचुएशंस में कामयाब पार्टनरशिप्स बनाना,
ये उनके क्रिकेटिंग ब्रेन और टीम मैन होने का सबूत है। सही कहा। ये दिखाता है कि वो गेम के फ्लो को समझते हैं और अपने पार्टनर के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। ये क्वालिटीज अक्सर एक्सपीरियंस से आती हैं, लेकिन वैभव ने ये पहले ही मैच में दिखा दी। तो ये तो हुई रणजी डेब्यू की बात। इस शानदार शुरुआत के बाद क्या ये बस एक वन ऑफ चीज थी या ये सिलसिला आगे बढ़ा? सोर्स बताता है कि वैभव का सफर इसके बाद भी रुका नहीं। हाल में उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट विदेशी दौरे भी किए हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे बड़े क्रिकेटिंग देशों के दौरे, और बताया गया है कि वहां भी उनकी बैटिंग ने काफी इम्प्रेस किया। हाँ, ये विदेशी दौरे किसी भी यंग प्लेयर के डेवलपमेंट के लिए एक तरह से मील का पत्थर होते हैं। भारत की पिचों से बिल्कुल अलग कंडीशंस मिलती हैं वहाँ। ऑस्ट्रेलिया में एक्स्ट्रा बाउंस, पेस, इंग्लैंड में स्विंग, सीम मूवमेंट। बिल्कुल अलग चैलेंज। हाँ, इन कंडीशंस में खेलना किसी भी बैट्समैन की टेक्निक और टेम्परामेंट का असली टेस्ट होता है। वहाँ के बॉलर्स को फेस करना, अलग मौसम में एडजस्ट करना, ये सब एक्सपीरियंस खिलाड़ी को बहुत कुछ सिखाता है, उसे तराशता है। और अगर वैभव ने इन मुश्किल कंडीशंस में भी अच्छा परफॉर्म किया है, जैसा कि सोर्स कह रहा है, तो ये उनकी सॉलिड टेक्निक और अडेप्ट करने की क्षमता का सबूत है। हाँ, बिल्कुल। और इन अनुभवों के बाद अब एक और बड़ी खबर, शायद सबसे ताजा खबर जो सामने आई है, वैभव सूर्यवंशी को इंडिया ए टीम के लिए चुन लिया गया है। अच्छा। हाँ, उन्हें कतर में जो राइजिंग स्टार्स एशिया कप होने वाला है, उसके लिए इंडिया ए टीम में जगह मिली है। ये तो वाकई में एक बहुत बड़ा लीप है, खासकर उनकी उम्र को देखते हुए। 14 साल की उम्र में इंडिया एक ही जर्सी। हाँ, निश्चित तौर पे ये एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया ए टीम को आप समझिए सीनियर नेशनल टीम की दहलीज माना जाता है। ये वो स्टेज है जहां फ्यूचर स्टार्स को ग्रूम किया जाता है, उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ की परफॉर्मेंस सीधे नेशनल सिलेक्टर्स की नजरों में रहती है। तो 14 साल की उम्र में इस टीम में चुना जाना ये कई बातें बताता है। पहला, ये वैभव के एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट का एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन है। दूसरा, ये दिखाता है कि इंडिया का जो टैलेंट स्काउटिंग और डेवलपमेंट सिस्टम है, वो अब बहुत यंग टैलेंट को पहचानने और उन्हें तेजी से फास्ट ट्रैक करने में सक्षम है। सही बात है। तीसरा, ये वैभव पर एक तरह का भरोसा है कि वो इस लेवल की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं। ये उनके करियर के ग्राफ में एक जबरदस्त जंप है और उन्हें नेशनल टीम के और करीब लाता है। हालांकि ये भी सच है कि इसके साथ उम्मीदों का प्रेशर भी बहुत बढ़ जाएगा, जिसे संभालना अपने आप में एक अलग चुनौती होगी। बिल्कुल। और सोर्स भी इसी बात पर जोर देता है कि वैभव की कहानी सिर्फ उनके क्रिकेट के आंकड़ों की कहानी नहीं है। ये कहानी अपने आप में एक प्रेरणा है, खासकर उन लाखों युवाओं के लिए जो अपने सपने पूरे करने में लगे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। ये दिखाती है कि अगर लगन हो, मेहनत हो और खुद पर यकीन हो, तो उम्र जैसी बातें पीछे रह जाती हैं। सोर्स उनकी कड़ी मेहनत और लगातार प्रैक्टिस के महत्व को भी हाईलाइट करता है। हाँ, ये इंस्पिरेशन वाला एंगल जरूर है, लेकिन इसे थोड़ा और गहराई से देखना चाहिए। अच्छा। ये कहानी सिर्फ एक इंडिविजुअल की सक्सेस स्टोरी नहीं है। ये इंडियन क्रिकेट में टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और नर्चरिंग का जो बदलता हुआ लैंडस्केप है, उस पर भी रोशनी डालती है। हाँ। कि क्या हम इतनी कम उम्र में टैलेंट को सही ढंग से हैंडल करने के लिए तैयार हैं? ये सिर्फ जुनून और प्रतिभा की बात नहीं है, इसमें सही गाइडेंस, मेंटल कंडीशनिंग पर काम और सबसे जरूरी उन पर पड़ने वाले जरूरत से ज्यादा प्रेशर से उन्हें बचाने की भी जरूरत है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। वैभव का उदाहरण ये जरूर दिखाता है कि टैलेंट उम्र का मोहताज नहीं होता, लेकिन ये सिस्टम पर भी एक जिम्मेदारी डालता है कि इस टैलेंट को सही दिशा में, सही पेस से डेवलप किया जाए। हमें ये देखना होगा कि सक्सेस की इस चमक में कहीं उनका नेचुरल डेवलपमेंट रुक ना जाए। बिल्कुल सही। तो अगर हम वैभव सूर्यवंशी की अब तक की कहानी के जो मुख्य पड़ाव हैं, उन्हें एक बार फिर देखें। सिर्फ 14 साल की उम्र में रणजी डेब्यू, उसमें वो 93 रनों की यादगार पारी, फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे देशों में जाकर अपनी बैटिंग का लोहा मनवाना, और अब इंडिया ए टीम में सिलेक्शन। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो वाकई असाधारण प्रतिभा और एक बहुत ब्राइट फ्यूचर की तरफ इशारा करती है। इसमें कोई शक नहीं है। वैभव सूर्यवंशी का नाम हमें आने वाले टाइम में इंडियन क्रिकेट में और सुनने को मिल सकता है। उनमें वो स्पार्क दिखता है जो उन्हें एक लंबा और कामयाब करियर दे सकता है। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये उनके सफर की बस शुरुआत है।
अभी रास्ता बहुत लंबा है और चैलेंजेस भी कई आएंगे। हाँ बिल्कुल। सबसे बड़ा चैलेंज होगा लगातार अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर और लोगों की जो बढ़ती हुई एक्सपेक्टेशंस है उन पर खरा उतरना। जी। उनका फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो कैसे सीखते हैं, अपनी कमियों पर कैसे काम करते हैं और सबसे